ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में बार बार गिरे। अस्सलाम वालेकुम खैबान सोशल मीडिया से मैं हूँ अमजद हबीब। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर फेसबुक पर एक पेज बना हुआ है खैबान की आवाज़। अभी कुछ दिन हुए वो शायद बना है और उसने मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ पोस्टें लगाने शुरू किया है। बहरहाल हमने जानने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझे कॉल की, अप्रोच किया, यार अमजद भाई ये किसका पेज है। जैसा कि आपको मालूम है खैबान में कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, लोग लाजिम मुझे इंगेज करते हैं। तो वो एक पेज बना हुआ था खैबान की आवाज़ के नाम से। तो उसने 2-3 जो हमारे मकामी सियासतदान हैं उनके ख़िलाफ़ और मकामी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ पोस्टरें लगानी शुरू की। मैंने जब चेक किया तो मैंने वहाँ कोई आइडेंटिटी उस पेज की हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि कोई भी पेज होता है उसके पीछे एक आइडेंटिटी का सामने आना लाजमी होता है। जिस तरह मेरा खैबान सरसीद का पेज है, उसके पीछे पूरे खैबान वालों को पता है मैं हूँ। इसी तरह जब हमने चेक किया उसको प्रॉपर, तो उसके पीछे कुछ नहीं था, पर वो पेज अपनी पोस्टें पेज पे लगाकर हमारा जो खैबान पब्लिक ग्रुप है फेसबुक पर उस पर शेयर किया जा रहा था। तो मुख्तलिफ लोगों के बड़े बैड कमेंट्स थे। तो मैंने भी एक कमेंट्स उस भाई को किया, यार भाईजान आप है कौन है, खैबान की ऐसी कौन सी बात है जो ये इन लोगों के खिलाफ उठ रही है। बजाय वो मेरी बात का जवाब देने के मेरे खिलाफ बकवास करने लग गया था कि यार जब आप लोटे बन जाओ तो हमें खैबान की असल वादे तो उठेगी। बहरहाल हमने इसे इग्नोर किया। गुज़श्ता रात खैबान सरसीद के सेक्टर 2 के इलाके का एक उन्होंने प्लाट के वाले से पोस्ट शेयर की थी। वहाँ के जो उन्होंने नॉमिनेट किए थे बंदे, वाइस चेयरमैन हैं वहाँ के मलिक शहजाद, उनका नाम लेकर उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी और वो उन्होंने हमारे जो खैबान फेसबुक ग्रुप है उसमें शेयर की। बहरहाल रात को मलिक शहजाद साहब की कॉल आई मुझे। मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर जो उन्होंने हमारे पब्लिक ग्रुप है उसमें हमने वो इसलिए इंतशार न पैदा हो, क्योंकि हमारा इलाका एक पुरअमन इलाका है। हमने बड़ी कोशिश की अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने इलाके को बेहतर से बेहतर करने की। आज हमारी बदौलत हमारा इलाका खैबान सरसीद पिंडी इस्लामाबाद के 7 शहरों में पुरअमन इलाकों में शुमार होता है। अच्छा, बहरहाल मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर वो पोस्ट डिलीट कर दी ताकि हमारे इलाके में कोई इंतशार ना हो। तो एक हमने अपने पेज भी फेक पेज के नाम से पोस्ट लगा दी थी, क्योंकि इसके पीछे आइडेंटिटी कोई नहीं थी। अगर आइडेंटिटी होती तो हम फेक पेज कभी ना लगाते। बहरहाल उसने अगले दिन, आज सुबह की बात है, उसने उस पोस्ट के अगेंस्ट अपने पेज पर मेरे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीर लिखी। वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3-4 उसने बातें की हैं। मेरे लिए लाजमी होगा कि वो बातें आपके सामने लाना। आप स्क्रीन में पोस्ट चेक कर सकते होगे। वो उसने पोस्ट मेरे जो खैबान जो ग्रुप है, जो पब्लिक ग्रुप है, उसमें भी शेयर किया है। मैं चाहता वहाँ से उसको ब्लॉक कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं देखना चाह रहा था कि उसमें लोगों की क्या राय है। बहरहाल बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिन्होंने मेरे हक़ में वहाँ पर बातें की, क्योंकि लोग जानते हैं ये लोगों का प्यार है। अच्छा जी, उसमें उससे लिखा जी खैबान सरसीद पेज के एडमिन अमजद हबीब, जो कि अपने चेहरे से खिदमत का जज्बा मगर अंदर से मुनाफिकत से भरा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं मुनाफिकत कौन करता है। मुनाफिकत हमेशा होती है पीछे रहकर जो आप कर रहे हो। भाई अगर हिम्मत है सामने आओ, मुनाफिकों की तरह क्या पीछे रहकर आप फेक पोस्टर लगा रहे हो। अच्छा जी, वो कह रहे जी साथ में उसने लिखा जी खैबान पेज के ज़रिए पज़िराई हासिल की तो मैं कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ने लग गया। ये खैबान वाले लोग जानते हैं जी मैं कितना हवाओं में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला हो मैं आपके दरमियान हमेशा रहता हूँ। अच्छा, मज़ीद लिखते हैं कि PTI दौरे हुकूमत में फ़ायदा उठाने के बाद मौजूदा जो हुकूमत है उनकी मैं उठा रहा हूँ। तो ये आप सारे जानते हैं तो पिछली हुकूमत से हमने कोई भी बात की है सर उठा के बात की है, हमने हमेशा हक़ पर बात की है। और मौजूदा जो हुकूमत है हम अभी भी इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। कोई मसला मसाइल हो, आप मेरा पेज देख सकते हैं, मैंने हमेशा हक़ की बात की है। और हक़ की बात करने पर मुझे नुकसानात बेशुमार हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान, और हक़ की बात करने पर मुझे मेरी नौकरी से सस्पेंड किया गया था, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। अगर मैं फ़ायदा उठाता तो आज एक अच्छी सीट पर मौजूद होता। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, ये मज़ीद लिखते हैं इनके पेज पर लोगों ने फॉलो किया है, इसीलिए किया ताकि ये इलाके की आवाज़ उठाए। ये आप सब जानते हैं जी हमने किस तरह आवाज़ें उठाई। हमने ना आवाज़ उठाई बल्कि हमने इलाके का काम तक करवाया और अपने फॉलोअर का फ़ायदा पेड प्रमोशन की सूरत में खूब उठाते हैं। पेड प्रमोशन आप चेक कर सकते हैं जी, हमने जितनी प्रमोशनें की है पेड, आप बेशक उनके बाद जाकर डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमने उनसे कितने पैसे खाए हैं। हम जो भी प्रमोशन कर रहे हैं आजकल, हमने जितनी भी की है प्रमोशन आज तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट की है।
इसलिए ताकि हमारे इलाके में जो लोग आ रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, तो मज़ीद सियासी मफादात भी हासिल कर रखे हैं। मफादात आप जानते हैं कितना मफाद मैंने हासिल किया है। और लिखते जी मज़ीद हमारे इलाके के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, मगर एडमन इनके बजाय सियासी टाउटों की टीसियाँ मतलब बकवास कर रहे हैं मज़ीद। तो आप जानते जी हमारे इलाके में माशाल्लाह हालात जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका इतना बेहतर हो चुका है। अच्छा जी, बात शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग। आखिरकार खूब सोच समझ कर भजन, ठीक है बात है, आपने खबान की आवाज़ पर पेज बनाया, मगर किसी गर्दन पर आप पाँव रख कर फेम ना हासिल करें। देखिए जी, मेरा खबान व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, मैंने मुख्तलिफ ऐड बनाए हुए हैं। अगर आपको इतना शौक सा काम करने का, आप बताएं मुझे, मैं आपको ले गया था। मेरे साथ सजाद भाई होते हैं माशाल्लाह, मुख्तलिफ बंदे हैं बड़े, और माशाल्लाह आप देखिए काम वो भी कर रहे हैं। देखिए आप, अगर आपको इतना शौक है काम करने का, आप बताएं मेरे साथ है, मैं आपको एक्सेस दूंगा पेज की, आप करें काम। ये क्या बात हुई जी, आप फेक पेज बनाकर आप मेरे खिलाफ ही लगे हुए। और हाँ जी, कब्ज़ा माफिया भाईजान वो ठीक है, जो करे वो एक आपका अपना मौक़िफ़ है, हमने इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। और फौरी तौर पर मैंने जो बिल्कुल जी मैंने फेक पेज की वजह से आपकी लगाई है पोस्ट, ताकि लोग रिपोर्ट करें, क्योंकि जब तक आप सामने नहीं आएंगे तो आप फेक ही रहेंगे। फेक मैंने क्यों कहा है, क्योंकि एक बच्चा भी जब आता ना दुनिया में, उसकी शनाख्त उसके बाप से होती है। ये पेज के पीछे हमें पता ही नहीं कौन बंदा है, और वो पोस्टर लगाई जा रहा है, और हमारे जो लागे के लोग हैं उनकी पकड़ी उछाली जा रहा है। तो फेक तब क्या है। और आगे उसने लिखे चैलेंज करते हो हिम्मत रखे। भजन हिम्मत की है तो मैंने अभी तक आगे पोस्ट अपने ग्रुप से डिलीट नहीं की। आप करेगा आप, और मेरा जो काम है मैं करूँगा, लेकिन मैं चैलेंज करूँगा आपको इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपको एक्सपोज करूँगा। और मैं कानूनी चाराजोई का हक रखता हूँ, और आपको एक्सपोज करूँगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। ये मेरा चैलेंज है आपसे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।